दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए अस्थायी निवास की ज़रूरत नहीं है। अस्थायी निवास को जो है ख़त्म कर दिया गया। कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें संशोधन किया गया, जिसमें अस्थायी निवास को जो है ख़त्म कर दिया गया। अब देश के किसी भी राज्य के कोई भी स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वह भी बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब आप लोग का सवाल है कि सर कितना % आरक्षण उन लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग की कंपटीशन तो ऐसे ही ज़्यादा यहाँ पे हाई हो गई है। अब उनको कितना % यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है, तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति। देखिए, शिक्षक भर्ती अस्थायी निवास की जरूरत खत्म, दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका। अब यहाँ देखेंगे फॉर्म भरने की जो आपकी प्रक्रिया है वह 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आपकी चलने वाली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ओपन फॉर ऑल हो गई है। इसमें किसी भी राज्य के इच्छुक और व योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस परीक्षा के लिए बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कैबिनेट ने बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक रखी है। नियुक्ति बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो बीपीएससी है उसके माध्यम से होनी है। नियमावली में संशोधन के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क है कि भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार देने की बात कही गई है, इसलिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता हुई है। यानी कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि देश में सभी के लिए कानून बराबर है। यहाँ पे अगर बात करें तो सबके लिए जो है यहाँ पे संविधान बराबर है, इसलिए सभी को मौका दिया गया है। लेकिन आप अपने पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड के पास जाएंगे, आप यूपी के पास जाएंगे तो वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, तो क्या उनके लिए संविधान बराबर नहीं है? आप बिहार के लोगों के लिए कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं है क्योंकि संविधान में सबका हक है, संविधान की नीति से बिहार चल रहा है तो इसके लिए सही है। तो क्या बाकी जो राज्य है आप देखेंगे, इसके अलावा जो आपका झारखंड है, आपका इसके अलावा यूपी है, तो क्या वहाँ पे डोमिसाइल नीति के लिए वहाँ पे संविधान एक नहीं है? वहाँ पे संविधान से नहीं चलता है? क्या केवल बिहार ही है जो यहाँ पे संविधान से चलता है? इन लोगों को जो है चुनावी रणनीति है, केवल जो है पीएम और सीएम बनने के लिए होड़ लगी हुई है, इसलिए जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अब शिक्षक भर्ती का जो स्वरूप बदला है उसमें क्या होगा। देखिए अगर सवाल है आपका कि मतलब अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं, योग्यता और अर्हता की शर्त यथावत है, फिर अस्थायी निवासी की शर्त में छूट दी गई है। मतलब साफ है, जिसके पास समान क्वालिफिकेशन होगा वही फॉर्म भरेगा। अरे भाई क्यों आप यहाँ पे घुमा फिरा के बात कर रहे हो? आप सीटेट अपेयरिंग भरिए रहा है, बीएड अपेयरिंग भरिए रहा है, डीएलएड अपेयरिंग भरिए रहा है, उसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया को मौका दे ही दिए, क्या रह क्या गया आगे? कि क्या इससे राज्य के अभ्यर्थियों को कठिनाई होगी? कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ेगी, यानी कंपटीशन बढ़ेगा। इसके पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। हाँ, पहले भी शिक्षक नियोजन में भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया गया था। अगला है कि क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की सेवा शर्त दर्जा अलग होगा? करें कि नहीं, बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर ही नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैंडिडेट के होंगे और राजकर्मी का दर्जा होगा। सरकारी कर्मियों की सभी सुविधा इन शिक्षकों को भी मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आक्रोश इस बात को लेकर है, जैसे कि यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जैसे यहाँ पे दीपांकर गौर और नीतीश पांडे का कहना है कि सरकार निर्णय वापस ले, क्योंकि दूसरे राज्यों के लोगों को सिर्फ 10% सीटों का ही मौका दे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 40% की बात कही है। यानी कि आप समझिए जो भी सीट है, मान लीजिए अगर 1 to 5 में आपका कितना है, 80,000 सीट है, तो एक ऑलरेडी आपको पता है कि चला 80,000 सीट में क्या आता है, 50% महिला के लिए आरक्षण है। अब बताइए उस 50% में आप देखिएगा तो फिर 40% इनका निकालिए अलग। इनमें मजाक चल रहा है क्या? 40,000 तो बचा ही, 40% में उनका निकालिए, फिर SC ST का अलग निकालिए, OBC का अलग निकालिए। चल क्या रहा है, क्या फाइट करेगा, कैसे होगा? इसमें ये सरासर गलत है। यहाँ पे आगे देखिए, कक्षा 9 से 10, 11, 12 के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी जैसे भाषा विषयों में STT पेपर 1 और 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कम है। रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण ही संशोधन करना पड़ा है। अरे भाई
जब रिक्ति की संख्या कम है, जब बाहर के स्टूडेंट को आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मौका दोगे और जब STT करवाओगे ही नहीं तो कहाँ से अभ्यर्थी आएंगे? क्या बाहर के अभ्यर्थी यहाँ पे 9th-10th में घुसेंगे? बेवकूफ़ बनाते हैं। यह टकला जो मंत्री है ना, ये सबसे बेहुदा मंत्री है। ठीक है, इसको जो मन करता है कर देता है। और जब स्टेट कराओगे ही नहीं तो बाहर का जो स्टूडेंट आएगा वो कहाँ जाएगा? 1 to 5 में घुसेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब स्टेट लेगा ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? 2019 के बाद स्टेट हुआ ही नहीं है तो फिर यहाँ से कहाँ चल जाएगा? 9 और 10 में, 11 में, 12 में कहाँ से चल जाएगा? यह बयानबाजी करता है कि हमारे यहाँ योग शिक्षक नहीं है, मैथ के शिक्षक नहीं मिल पाते थे, साइंस के नहीं मिल पाते थे, अंग्रेजी के नहीं मिल पाते थे। अरे मिलेगा कहाँ से? स्टेट पहले कराओगे तब ना मिलेगा। स्टेट कराओगे नहीं है, मिलेगा कहाँ से? पहले स्टेट कराओ उसके बाद ना मिलेगा। तो स्टेट होगा ही नहीं। आगे देखिए दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अब बताइए इसके लिए संविधान कहाँ गया? बाहर में गया। इसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है। आगे देखिए उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली है। अब बताइए झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूलों में अधिकतम 10% सीटें पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अब बताइए गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। तो आप एक चीज़ बताइए कि बाकी लोग के लिए संविधान नहीं है, बाकी संविधान दिखा रहे हैं। आइए ना वोट मांगने बिहार में, सारा संविधान निकाल देंगे उस समय। क्योंकि जब उस समय आइएगा वोट मांगने बिहार में तो उस समय भी खतरेंगे कि जाइए बाहर के ही राज्यों से आप वोट मांगिए। अभी तो आप कूद रहे हैं ना। जब आइएगा मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो आइएगा वोट मांगने। उस समय क्या होगा? आपको खतरा जाएगा और आपको बोला जाएगा कि जाइए आप बाकी राज्यों से ही ले लीजिए। क्योंकि आपको जब मुख्यमंत्री बनना है तो बाकी राज्यों का सपोर्ट तो चाहिए ही। अब बाकी राज्यों के सपोर्ट से ही बन जाइए। हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ अगर योग शिक्षक नहीं है, ठीक है, आपका कहना है कि हमारे यहाँ योग शिक्षक नहीं है, बिहार में योग शिक्षक है ही नहीं, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है, तो हमें भी क्या चाहिए? हमें भी योग मंत्री चाहिए जो कि बिहार में नहीं है। बिहार में सारा मंत्री जो है घोटालेबाज है। तो हमें भी दूसरे राज्यों का मंत्री चाहिए। मुझे भी बदलना आता है, ठीक है। आप लोग करते रहें, जो करना है करते रहें। देखिए जिन लोगों को मौका मिला है उन लोग के लिए अच्छी बात है, उनको तो अच्छा लग ही रहा होगा। वे लोग वीडियो के नीचे फालतू कमेंट करेंगे कि मुझे मौका मिला तो क्या है। अरे मौका मिला तो क्या है, आप नहीं समझ रहे। जिसके ऊपर जो गुजरता है, जो पहले से इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता है। आपको तो सिर्फ मौका मिल गया तो आप वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जिसको दिक्कत हो रही है उसको ना पता है। या नीतीश को लाना था तो शुरू में लाता। यानी कि आधा कहानी खेल के बीच में खेल का नियम बदला जाता है कहीं। अब मैच शुरू हो गया उस बीच में कहिए कि नियम बदल दे, ऐसा कहीं पॉसिबल है? सारा जो है यह बेहुदापन है। और यह टकला मंत्री जो है ना, मोहब्बत मंत्री है। सब मोहब्बत मंत्री है। और ये जो नीतीश कुमार हैं मिल के कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव, सबको परिणाम भुगतना होगा। ठीक है, तो यही अपडेट है। 40% आरक्षण इन लोग को मिलने जा रहा है। अब आगे जो है देखिए आगे क्या अपडेट आती है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।